अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 3 से 5 के बीच में नंबर्स बताने हैं। कैसे नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो क्या है, रेशनल हो। तो आपको पता है कि भाई ये 3 है और ये अगर 5 है तो बीच में 4 मिलता ही है। ठीक, 4 छोड़ करके आप क्या करो, 3 से बड़ा 3.1 भी तो होगा, 3.2 भी कहीं पर आएगा बीच में, और ऐसे ही मान लीजिए 4.8 भी बीच में कहीं पर आएगा, ऐसे 4.2 भी कहीं पर आएगा। तो ये 5 नंबर तो आपको ऐसे ही दिख गया, 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 4 हो गया, 4.2 हो गया, 4.8 हो गया। ये 5 नंबर्स हो गया। आपने बोला कि सर ये 3 और 5 के बीच में और 5 नंबर्स भी हैं, तो ये हमारा आंसर सही होना चाहिए। और एक्चुअली आप बिल्कुल करेक्ट है। इसमें तो इतना आसान है कि आप बोलेंगे सर रेशनल नंबर है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5। ये भी सही है क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं। यस सर। 3 और 5 के बीच में। यस सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं वो बोलते हैं नहीं ये तो गलत हो गया। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको एग्जैक्टली बीच में आने वाले नंबर्स बताने हैं, तब ये आंसर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 ये है, 5 ये है, फिर एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा? 4। फिर आप करेंगे कि कितने नंबर्स आपको बताने थे? 5 नंबर्स बताने थे, है ना। मान लीजिए अगर आपको 3 नंबर्स बताने होते तो एक तो ये बीच में पहले मिल गया। अब हम इन दोनों के बीच का एक नंबर ढूंढ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच में 3.5, यानी कि 3 और 4 के बीच में 3.5। ऐसे ही 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? एग्जैक्टली बीच में वो आ जाएगा 4.5। तो हमें कितने नंबर्स मिल गए? इस केस में 3 नंबर्स मिल गए, 1, 2 और 3। और ये जो नंबर्स मिले हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं। कैसे? आप यहाँ से आधा यूनिट आगे गए तो आपको 3.5 मिला, फिर आप आधा और चलेंगे तो आपको 4 मिल गया, फिर आधा ही और चलेंगे तो 4.5 मिल गया, और आधा ही और चलेंगे तो 5। ये तो पहले से दिया हुआ था, इन्हीं के तो बीच में निकालना था, 3 और 5 के बीच में। तो जब आपसे एकदम इक्विडिस्टेंट नंबर्स पूछे जाए तब जो निकालने का मेथड है वो हमारे बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे तो रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो ये भी ठीक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स हैं जो आई डोंट नो, मतलब वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए क्योंकि लॉजिकली गलत नहीं है। तो जो उनको एक्सेप्टेबल है वो कौन सा मेथड है हम वो देख लेते हैं, और वो भी 2 तरह के मेथड्स हैं। तो उसमें जो पहला मेथड है मैं उसको दिखाता हूँ आपको, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट मेथड, राइट। तो पहला मेथड में क्या है कि हमें बताना है कि 3 और 5 के बीच में, मान लिया कि भाई 3 आपका यहाँ पर है, 5 आपका यहाँ पर है। पहला मेथड क्या बोलता है? पहला बोलता है कि 2 नंबर्स कुछ भी हो, कोई भी नंबर्स दे रखें, एक आपको 3 दिया हुआ है, दूसरा आपको 5 दिया हुआ है, दोनों को पहले तो कर दो आप ऐड, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। तो 2 नंबर से तो 2 से डिवाइड करोगे तो इससे क्या हो जाता है? उसका एवरेज मिल जाता है 4। ये तो हमारे लिए पहले ही आसान था, मैं पहले से दिख रहा था। 3 और 5 के बीच में क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अब उसके बाद से वो बोलते हैं कि अब आप क्या करिए, अब अगले जो 2 नंबर्स हैं उनके बीच में आप करिए। तो 3 और 4 के बीच में हम निकालेंगे, तो ये जो 3 और 4 है इसके बीच का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 3.5। ये भी हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, ठीक है। ऐसे ही 4 और 5 के बीच में वो बोलते हैं कि करिए, ये भी हमें पता ही है क्या आएगा? 4.5 आ जाएगा। कैसे आएगा? 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4.5। तो हमें कितने नंबर्स मिल चुके हैं? 1, 2, 3। अभी हमें क्या करना है? 2 नंबर्स और ढूंढने हैं। तो उन 2 नंबर्स को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा 3। क्यों? ये 3.5 मिला है आपको। अब 3 + 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 6.5 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स 3.25। तो ये आपको एक नया नंबर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3.25। और ऐसे ही आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि 4.5 और 5 के बीच का आप निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 4.75। इसका करके देख लीजिएगा, 4.5 + 5/2, तो ये आपको मिल जाएगा 4.75। ओके, तो एक ये मेथड है। अब इसमें आप ये देखिए कि ये क्या इक्विडिस्टेंट है? ये भी इक्विडिस्टेंट नहीं है, लेकिन उनको ये मेथड क्योंकि स्कूल में बताया रहता है, बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये मेथड दिख रहा है। इक्विडिस्टेंस कैसे है भाई? देखिए, ये तो आपको सिर्फ 0.25 डिस्टेंस पर है, ये भी 0.25 पर है, लेकिन ये तो हाफ यूनिट डिस्टेंस पर है, और ये भी हाफ पर है, फिर ये 0.25 पर है, फिर ये 0.25 पर है। तो हमने 5 जो पॉइंट्स निकाले हैं वो कौन कौन से निकाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स आ गए, 5 रेशनल नंबर्स हैं, ठीक।
लेकिन ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है। और अगर इक्वी डिस्टेंट नहीं है तो हम जो हमारा पहला मेथड था सीधा सीधा लिख देने वाला 3.1, 3.2, 3.4, 3.4, 3.5, वो भी गलत नहीं था, ठीक। तो बट टीचर्स क्योंकि ये मेथड फॉलो करते हैं इसलिए आप वाला मेथड रख लीजिएगा। इसी का दूसरा और सिंपलिस्टिक मेथड है जो आपको एग्जैक्टली बीच के पॉइंट्स, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स दे देगा और बहुत ही आसानी से दे देगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें हमने मान लिया कि ये 3 है, ये 5 है। अब देखिए हमें कितने पॉइंट्स निकालने हैं, हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5। हमेशा ध्यान रखिए जितने पॉइंट्स निकालने हैं उसमें आप एक ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। तो जो भी आपके स्टार्टिंग का नंबर है उसमें आप ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6 से ही डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब उसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, बस फॉर्म बदल जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे और उसी को यहाँ पर हम लोग उल्टी डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 18/6। तो 6 जो है जहाँ पर 3 लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ये भी लिख सकते हैं 18/6। ऐसे ही 5 में आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/6। अब आपको क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, इसमें 18 है, 18/6 और 30/6 हो गया। तो 18/6 से 30/6 के बीच में आपको 5 पॉइंट्स लेकर के आने हैं। तो आप सिर्फ 18 से लेकर के 30 के बीच के जो 5 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स है वो उठा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 20, 22, 24, 26, 28, ये 5 आपने यहाँ पे कर लिया 20 से लेकर के 28 तक, और 6 तो सब में रहेगा ही रहेगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको क्या मिल जाएंगे, 5 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ जो भी नॉमिनेटर है उनके बीच इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स देखने हैं और उसी से हमारा काम निकल आएगा। दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है, मतलब ये कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे इसमें अगर आपको 5 ही पॉइंट्स निकालने हैं तो आप डिनोमिनेटर को यहाँ पर 6 की जगह एक तरीका और भी था कि आप सिर्फ 3 से अगर करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर के बीच का जो क्यों करेंगे देख लिए समझ में आ जाएगा। अभी 3 × 3/3 अगर किया होता तो क्या मिल जाता, 9/3, और यहाँ पर क्या मिल जाता, 15/3। अब आप कुछ नहीं काउंटिंग करते चले, 10, 11, 12, 13, 14, 5 पॉइंट्स हो गए, डिवाइड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो ये 5 आपको सीधे सीधे पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, काउंट करना था। ये भी एग्जैक्टली वही पॉइंट्स हैं। 20/6 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10/3 मिल जाएगा ना, यही तो है। तो है क्या कि आपको निकालना है जिसमें आप दोनों नंबर्स को ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालते हुए भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आपने पहले देख लिया आपको कितने पॉइंट्स निकालने हैं, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको दोनों ही नंबर्स की इक्विवेलेंट रेशनल फॉर्म मिल गई दूसरी, जहां पर बीच के पॉइंट्स को निकालना आसान हो गया। ठीक है, तो दोनों ही कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया था जिसको टीचर्स नहीं मानते हैं वो भी गलत नहीं है, बट टीचर्स नहीं मानते इसलिए वो मत करिएगा। टीचर समझदार होगा तो मान लेगा, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसा मत करिएगा, और अभी तो आप बोर्ड में है भी नहीं। आगे चलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था जिसमें हमें कुछ भी 2 पॉइंट्स निकालने थे 2 नंबर्स के बीच के, तो उनको जब भी हमने पढ़ा तो हमें क्या करना होता था, सबसे पहले हम उनका बीच का एग्जैक्टली बीच का नंबर निकालते थे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक नंबर ए है और यहाँ पर एक नंबर बी है, तो हमें उसका जो सेंटर का जो भी नंबर है जो एकदम बीच में आएगा वो निकालने के लिए क्या करते थे, a+b/2। ठीक है, ऐसे ही अब ये जो 2 नंबर्स आ गए a एंड a+b/2, ये भी 2 नंबर्स है। अब इनके बीच में अगर हम एक नंबर निकालना करेगा तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इनका 1/2 कर देंगे। तो क्या कर देंगे, हम एवरेज निकालते जाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में निकालना होगा तो फिर इसको और इसको ऐड करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर उसका एवरेज मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम कुछ भी करते चले जाएं, कितनी बार भी आप कर लीजिए। मान लीजिए कि आप ए के बहुत ही ज़्यादा पास पहुंच गए, फिर भी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक जो ए नंबर है वो 3 था हमारे लास्ट क्वेश्चन में और बी था 5, तो स्टार्टिंग में तो हमें 4 मिल गया था। अब मान लीजिए आप बहुत देर करते चले गए और उसके बाद से आपको ऐसा मिलता है, एक नंबर आपको मिलता है 3, ठीक है, जो वो तो स्टार्टिंग में था ही, और दूसरा नंबर आपको मिलता है 3.000024 मान लीजिए, ठीक है, कि ये 2 नंबर्स पहुंच गए। ये तो बहुत ही पास होंगे।
अब ये जो दो नंबर से मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये जो नंबर लाइन है इसको बहुत ही जूम इन कर दिया है। बहुत ज़्यादा जूम इन करने के बाद से आपको ये दोनों नंबर से इतना दूर दिखेंगे। तो ठीक है, अभी इसके बीच का जो नंबर है वो भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा 3.0000012 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का निकालेंगे, हो जाएगा 3.0000006 हो जाएगा। तो इस तरह से ये नंबर्स हमेशा आते चले जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। और इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इफ़ देयर आर टू रेशनल नंबर्स, एनी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो उनके बीच में ये नंबर आपका ए है और ये अगर आपका बी है, तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स तो हैं ही हैं, ठीक है। पहली बात हो रही है क्या कि इनफाइनाइट नंबर्स की बात है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर्स की हम बात यहां पे नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ऊपर वाले आपके नंबर्स हैं a + b/2, जब भी आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर कोई भी दो नंबर्स आ रहे हैं, a है ये b है, तो जो भी ये फॉर्म है वो हमेशा ही p/q की फॉर्म में है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो q है वो 0 तो है नहीं, q = 2 है एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा ही ये जो नंबर्स हम निकाल रहे हैं वो रेशनल नंबर्स है। और ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं हमें दिख गया है कि यहाँ पर देखिए आप इनफाइनाइट नंबर्स मिलते चले जाएंगे। आप कितनी बार भी डिवाइड कर दीजिए और लाइन छोटी कर देंगे और छोटी कर देंगे, उसको और जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिखता चला जाएगा। तो इस वजह से जो पॉइंट है वो ये है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। हमने अपने को यही सीखना था, तो हमने ये आराम से सीख भी लिया। If you liked the video, please share it with your friends, give this video a thumbs up, subscribe to your own channel Apni Class, and do not forget to press the bell icon. Thank you very much. Have a nice day.